everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, रश्मि कैन चैज लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि वो दूसरे रश्मि का जो होती है वो सुन लेती है कि मैं जानबूझ के इसके साथ पूरा बिहेव कर रही हूँ ताकि वो मुझसे नफरत करे और मुझसे दूर हो जाए। वो ये सुनने के बाद चिल्लाती है और बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकती, चाहे तुम मेरे साथ जितना मर्जी बुरा बिहेव करो। तो ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगती है। तो मैं उसके पीछे जाती हूँ, उसका हाथ पकड़ती हूँ। तो मेरी तरफ देखती है, कहती मेरा हाथ पकड़ा तुमने। तो ऐसे देख के स्माइल करती है। मैं फ़ौरन से उसका हाथ छोड़ देती हूँ। मैं बोला मेरी बात सुनो, तुम जो सोचो वो नहीं हो सकता। तुम अच्छे से जानती हो मैं सिर्फ और सिर्फ जैज़ को प्यार करती हूँ। और वो फिर से मेरा हाथ पकड़ लेती है, कहती फिर से हाथ पकड़ो ना। मैंने बोला पागल हो तुम, मेरी बात सुन भी रही हो, मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जैज़ से प्यार करती हूँ, समझी? तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती। कहती ठीक है मत प्यार करो, सिर्फ मैं तुमसे प्यार कर लूँगी हूँ, बट मेरे साथ रहो। तो मैं कहती तुम पागल हो, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? तो कहती ठीक है ना, मैं कभी जैज़ और तुम्हारे बीच नहीं आऊँगी, बट प्लीज़ मुझे भी मत छोड़ो, मेरे साथ रहो। मैं बोलती तुम पागल हो, हाँ क्या बकवास बातें कर रहे हो? तभी जस्सी आ जाती है और कहती है तुम पागल हो गई हो। तो ऐसे ही उस दूसरी रश्मिका को पीछे कर देती है। तो वो ऐसे जस्सी से लड़ाई करने लग जाती है, कहती तुम हट जाओ पीछे, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इसके साथ रहूँगी, समझी? तुम हमारे बीच में क्यों आ रही हो? तो वो जस्सी कहती है कि रश्मिका तुमने ठीक बोला था, तुम्हें यहाँ से शिफ्ट होना होगा और आज ही होना होगा। तो ऐसे मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर की तरफ लेके जा रही होती है। तो वो दूसरी रश्मिका आ जाती है और कहती नहीं नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, समझिए तुम, ये कहीं नहीं जाएगी, इधर ही रहेगी मेरी आंखों के सामने हमेशा। तो जैसे कहती पागल मत बनो, ये सिर्फ जैज़ की है, समझी? मैं कभी तुम्हें इन दोनों के बीच में नहीं आने दूंगी। तो ऐसे उसे साइड पर करके मुझे वहाँ से लेके चली जाती हैं। तो हम दोनों जो होते हैं ऐसे ही रोड पर काफ़ी देर चल रहे होते हैं। मैं बोलती हूँ कि अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? जैसे कहती रिलैक्स, इतना सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इंतज़ाम कर दिया है। मैं बोला क्या, सच में? कहती हाँ। तो ऐसे में बैठी होती, मैं बोलती थैंक यू सो मच। मैं उसका हाथ पकड़ती, मैं बोलती हूँ यार तुम बहुत अच्छी हो, जब जब मुझे कोई प्रॉब्लम आई हो तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, सच में यू आर द बेस्ट। तो मैं ऐसे उससे हक कर लेती हूँ। तो मुझे हक करते रहती है, रिलैक्स, इतनी सेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम दोनों ऐसे बैठे होते हैं, तभी हमारे पास एक गाड़ी आके रुकती है। तो मैं ऐसे ही जैसी की तरफ देखती हूँ, जैसे कहती रिलैक्स, मैंने ही मंगवाई है, उठो। तो वो ऐसे जैसे मेरा हाथ पकड़ दिया। तो हम दोनों उस गाड़ी में बैठते हैं। मैं जैसे बोलती हूँ हम जा कहाँ रहे हैं? जैसे बोलती है वेट तो करो, अभी पहुँच जाते हैं। तो हम लोग जो होते हैं बस 5 मिनट की ड्राइव के बाद एक घर, मतलब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के बाहर जाके हमारी गाड़ी रुक जाती है। मैं बोलती हूँ यहाँ? कहती हाँ यहाँ। मैंने बोले तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है? कहती हाँ ना, अब से तुम लोग यहीं रहोगे। मैंने बोला क्या, यहाँ का यार बहुत एक्सपेंसिव होगी ये तो, हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। कहती कर पाओगे, चलो उतरो। तो ऐसे मेरा हाथ पकड़ दिया और नीचे लेके जाती है। तो हम लोग ऐसे ही चल रहे होते हैं, मैं ऐसे बिल्डिंग को देख रही होती हूँ। कहती इस बिल्डिंग के ना बहुत फ़ायदे हैं। मैं बोलती हूँ क्या? कहती ये ना तुम्हारी जैज़ की यूनिवर्सिटी से बिल्कुल पास में है, पता है ना? तो मैं ऐसे खुश हो जाती हूँ। मैंने बोला हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं। कहती मैंने तो देखा ना, चलो अब ऊपर चलते हैं। तो हम लोग ऐसे ऊपर जाते हैं। वहाँ पे 5th फ्लोर होता है, 5th फ्लोर पे हमने जाना होता है। तो हम लोग जब पहुँचते हैं वहाँ पे, तो वो एक बहुत प्यारा सा अपार्टमेंट होता है जो हमारे लिए देखा होता है जैसे ने। जब मैं वो देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ वाह ये तो बहुत प्यारा है ना। जैसे कहती है हाँ जी बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, पसंद आया तुम्हें? मैंने बोला हाँ, बट यार बहुत एक्सपेंसिव होगा, हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या फ़ायदा? कहती रिलैक्स, कोई एक्सपेंसिव नहीं है, मैंने सब बात कर लिया, बहुत अच्छा है, रीज़नेबल है, तभी यहाँ लेके आई हूँ। मैंने बोला लेकिन, कहती कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम्हें अच्छा लगा ना? मैंने बोला हाँ अच्छा तो बहुत है, बट कहती कोई बट बट नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये अपार्टमेंट सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारी जैज़ का है और किसी का नहीं। मैं बोलती सच में? कहती है हाँ, प्राइवेसी चाहिए थी ना, अब मैडम को पूरी प्राइवेसी मिलेगी। मुझसे भी जान छुड़वा ली ना तुमने। बोला पागल हो तुम, तो दोस्त हो यार, तुम तो यहाँ रह सकती हो बट वो नहीं। तो जैसे हंसती है, कहती नहीं नहीं तुम दोनों अकेले रहो, मैं कहीं और शिफ्ट हो रही हूँ। मैंने बोला क्यों? कहती बस वैसे ही। तो मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है। तो मैं पूरा अपार्टमेंट देख रही होती हूँ। मैं बोला वाह कितना अच्छा है ना। तो मैं बोलती हूँ जैज़ आ जाए ना, तो हम लोग यहाँ पे, मैं उसे दिखाऊंगी तभी कुछ डिसाइड करेंगे। वो बोलती है मैंने जैज़ से बात कर ली है और मैं ऑलरेडी उसे वीडियो कॉल में दिखा चुकी हूँ। मैंने बोला ये कब हुआ? कहती मैं मेरा पता नहीं है यार, मैं एडवांस चलती हूँ हर चीज़। तो ये फ़ाइनल है, जैज़ को पेमेंट का सब कुछ पता है, सब कुछ हो गया है, बस तुम्हें एक साइन करना है और जैज़ को एक साइन करना है। मैं बोलती हूँ इतना जल्दी? कहती है हाँ इतना जल्दी। मतलब यार तुम सच बताओ, तुम किसी प्राइम मिनिस्टर की औलाद हो क्या? मतलब एक कॉल पे सब कुछ अरेंज कर देती हो? तो
जैसी हंसी आई थी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे फ्रेंड जो हैं वो बहुत रईस हैं, तो उसी का फ़ायदा कभी कभी मैं भी ले लेती हूँ। तो हम बोलती हूँ और तुम्हारे रईस फ्रेंड्स का फ़ायदा मैं भी उठा रही हूँ। तो हम लोग बहुत हंसते हैं। तो जैसे कहती शुक्र है तुम्हारे फेस पे स्माइल तो आई, कितनी क्यूट स्माइल करती हूँ, स्माइल किया करो ना हर टाइम। तो मैं कहती थैंक यू सो मच यार, तुम ना होती तो पता नहीं मैं क्या करती। जैसे कहती लेकिन मैं हूँ ना, तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब मैं करूँगी। तो मैं ऐसे स्माइल करती हूँ, मैं बोलती हूँ थैंक यू यार, यू आर द बेस्ट। तो हम लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तो तभी मुझे जैज़ की कॉल आती है। जैज़ बोलती है देख लिया तुमने अपार्टमेंट? बोलती हूँ हाँ जान देख लिया। तो जैज़ बोलती है कैसा लगा? मैंने बोला मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और तुम्हें? जैज़ बोलती है मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं एक बार घर आ जाऊँ तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने बोला सच में? जैज़ कहती सच में। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, मैं फ़ौरन से जैसी को हक कर लेती, मैं बोली थैंक यू सो मच यार, तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता। जैसे कि पहले बोला ना मैं ना होती कि बच्ची, अब तो मैं हूँ ना, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेनी भी है तो उसी वजह मैं लूँगी। तुम बस रिलैक्स करो। तो जैसे कि ये बात सुन के मैं हंसती में बोलती हूँ तुम हो तभी तो मेरी लाइफ में इतना सुकून है, पता नहीं वरना मैं क्या करती अकेली। जैसे कहती इतना थैंक यू मेरा कह रही हो मैडम जी, इरादे क्या है? मैं मुस्कुराती हूँ, मैं बोलती क्या मतलब? कहती थैंक यू पता कब करते हैं? मैं बोलती हूँ कब? कहती है तब करते हैं जब दोबारा से किसी से समझ रहे हो? तो मैं हंसती में बोलती हूँ मैडम ऐसा भी अब कुछ नहीं है। तो हम लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं बोलती हूँ यार सुन ना एक आइडिया। बोलती बोलो क्या आइडिया है? मैं बोलती क्या है सारा दिन से करियो, हुआ क्या है? क्या होता है भाई? तो मैं कहती अच्छा छोड़ो। तो वो कहती ओके छोड़ दिया, अब बताओ आइडिया बोलो। मैं बोलती हूँ यार आइडिया ये है कि क्यों ना मेरी जान के आने से पहले हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, जान को उस घर में जाने न पड़े। मतलब सरप्राइज़ होगा ना, सब कुछ हुआ पड़ेगा तो क्यों यार कि अगर हम शिफ्टिंग करने लगे तो वो हेल्प करेगी, थक जाएगी ना। तो जैसे कहती अच्छा मैडम जी तो क्या आप नहीं थक जाओगी? मैंने बोला नो मैं नहीं थकूँगी, मैं कर लूँगी। जैसे कहती तुम नहीं हम दोनों करेंगे। मैं बोला नो 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 नो, मैं तो ऑफिस आज लीव ले ही रही हूँ, तुम क्यों ले रही हो? तुम जाओ जल्दी से ऑफिस। तो जैसे बोलती है नो मैं तो कहीं नहीं जा रही, मैं तो तुम्हारी हेल्प करूँगी। मैं बोलती हूँ क्या यार तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी, जाओ भागो, ऐसे भी तुम बहुत हेल्प कर चुकी हो। तो जैसे कहती क्या यार तुम अकेले कुछ नहीं कर सकती? मैं बोला अंडर एस्टिमेट सही है भाई, कर लो, तो मैं करके दिखाऊंगी अब। जैसे कहती अरे यार मेरा मतलब था कि शिफ्टिंग अकेले कैसे करोगी, हेल्प तो चाहिए होगी ना किसी की, तो वो हेल्प मैं कर लूँगी। मैंने बोला नो मुझे हेल्प चाहिए होगी ना मैं किसी और से ले लूँगी, बट तुमसे बिल्कुल नहीं। जैसे कहती अच्छा जी दोस्ती में फॉर्मेलिटी, दोस्त की हेल्प नहीं चाहिए बट किसी अनजान इंसान की हेल्प ले सकती हो। मैंने बोला यार तुम ऑलरेडी इतना कुछ कर चुकी हो ना, अगर मैंने कोई और तुमसे फेवर लिया ना तो मतलब मैं दब जाऊँगी ज़मीन में, इतना फेवर ले चुकी हूँ तुमसे। जैसे कहती जो तुम फेवर की बात कर रही हो ना, दिल करे तुम्हें तो थप्पड़ लगा दो, दोस्ती में ये सारी बातें कहाँ से आती हैं, पता है ना? मैं बोलती हूँ हाँ बट तुम, जैसे कहती नो तुम समझी, चुप, जो मैं बोलूँगी वही होगा। और हाँ तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से सारा सामान मैं पैक करवा के लेके आऊँगी तुम लोग का, वैसे भी तुम लोग का ज़्यादा सामान है ही नहीं। मैं बोलती हूँ ज़्यादा सामान ही है बट फिर भी मुझे खुद घर जाना होगा, तुम्हें नहीं पता ना क्या चीज़ें कहाँ पड़ी हैं। तो बोलती है ये भी सही है भाई, चलो साथ में चलते हैं। तो हम लोग जो होते हैं फिर से बाहर निकलते हैं, और एक गाड़ी जो होती है जिसने पहले मैं पिक किया था उसी गाड़ी में होते हैं। अब इस बार जैसे खुद ड्राइव करी होती है तो गाड़ी बहुत ही प्यारी होती है। मैं बोलती हूँ यार तुम्हारी सारी फ्रेंड्स इतने रिच क्यों हैं? तो जैसे बोलती है क्यों तुम्हें जेलस हो रही है मेरी रिच फ्रेंड से? मैं बोला पागल हो नहीं यार, मतलब इतने रिच फ्रेंड्स और इतने दिल खोल के तुम्हारी हेल्प करते हैं। जैसे बोलती है हाँ वो मेरी हेल्प करते हैं इसलिए तो मैं दूसरों की हेल्प कर पाती हूँ। मैं मतलब ये भी सही है, ठीक है तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारी हेल्प करते हैं और तुम मेरी। जैसे कहती है हाँ तो फ्रेंड्स में तो ये होता है ना केयरिंग, और वैसे भी मेरी सारी फ्रेंड्स बहुत केयरिंग है। मैं बोलती हूँ वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत केयरिंग हो। जैसे कहती अच्छा जी बड़ी तारीफ़ की जा रही है आज? मैंने बोला हाँ क्योंकि तुम तारीफ़ के काबिल हो ना इसलिए कर रही हो। तो हम लोग ऐसे दोनों फ्रेंड जैसे हंसी मजाक करते हुए वापस घर पहुंच जाते हैं। तो हम जैसे अपने अपार्टमेंट में घुसते हैं तो वो दूसरी रश्मिका जो होती है वो रूम में ही बैठी होती है। तो मुझे जैसे देख के कहते हैं कि तुम रूम में मत जाओ। मैंने बोला क्यों? तो कहती यार वो बैठी है। मैंने बोला लेकिन मुझे हर चीज़ उठानी है ना, ज़रूरी है। जैसे बोलती है मैं ले आती हूँ। मैंने बोला नहीं यार तुम्हें नहीं पता। जैसे कहती है अच्छा ठीक है, तो फिर साथ में चलते हैं। तो जैसे और मैं जाते हैं मेरे रूम में, और मैं वहाँ से पैकिंग करने लग जाती हूँ, जो जो हमारा सामान होता है मैं वो पैक कर रही होती हूँ। तो रश्मिका जो होती है फ़ौरन से ऐसे मेरा बैग पकड़ती है और बोलती है कि तुम कहीं नहीं जा रही। मैं बोला तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली, मेरा बैग ही तो वो कहती है कि और कोई नहीं तो फ्रेंड ही समझ लो, एज अ फ्रेंड तुम्हें बोल रही हो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोला यार मुझ पे हक जताना बंद करो, अब हम फ्रेंड्स भी नहीं है समझी तुम, मेरा बैग मुझे वापस करो।
तो बोलती है मुझे इसी बात का डर था, इसलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी कि हमारी दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। मैं बोला दोस्ती वैसे ही ख़त्म नहीं होती, तुम्हारी हरकतों की वजह से हुई है। अगर तुम्हें मुझ पर क्रश होता ना, लेकिन तुम मेरे साथ नॉर्मल रहती, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रह लेती, लेकिन तुम्हारी हरकतें वो है ही नहीं कि तुम्हारे साथ मैं फ्रेंड बन के भी रहूँ, कुछ और तो बहुत दूर की बात है। तो जैसे कहती है कि इसका हाथ छोड़ो, तो कहती क्यों हाथ छोड़ूँ। तो मतलब जैसी ने बैग के साथ साथ इस बार मेरा हाथ भी पकड़ लिया होता है, सॉरी रश्मिका ने। तो जैसे छुड़वाने की कोशिश करी होती है, वो छोड़ नहीं रही होती, तो हम दोनों की आपस में लड़ाई हो रही होती है। तो रश्मिका कहती है मुझे तो इस पर क्रश है, मैं तो प्यार करती हूँ इसको, तुम्हें क्या है, तुम क्यों इसकी इतनी परवाह करती हो। हाँ मैंने देखा हर टाइम इसके आगे पीछे घूमती रहती हो। बताओ मुझे। तुम कहती हो हाउ डेयर यू यार, तुम हो गंदी सोच की यार। वो दोस्त है मेरी, तुम्हारी सोच ख़राब थी तो तुम्हें क्या लगता है बाकी सब भी तुम्हारी तरह होंगे, ये तुम्हारी तरह नहीं है, बहुत अच्छी है ये, समझी, छोड़ो इसको अब। तो मैं ऐसे रश्मिका से लड़ाई करती हूँ जानबूझ के, मतलब इसको बहुत कुछ सुनाती हूँ गुस्से में जानबूझ के, ताकि वो मुझसे नफरत करना स्टार्ट कर दें। पर जैसे उसने तो कसम ही खा रखी होती है कि वो मुझसे नफरत नहीं करेगी। खैर मैं हर चीज़ पैक कर लेती हूँ और जैसे का हाथ पकड़ती हूँ, मैं बोला चलो यहाँ से इसके मुँह लगने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जब बाहर आती हूँ तो मैं आके जैसे कहती हूँ मैंने कुछ ज़्यादा उसके साथ बदतमीज़ी कर दी ना, रुको मैं सॉरी बोल के आती हूँ। बोलती पागल हो, उसके साथ बदतमीज़ी भी करनी है कि वो तुमसे नफरत करे और फिर गिल्टी भी फील करना है। मैंने बोला लेकिन मैंने बहुत गलत किया यार, बहुत कुछ बोला, उसे बहुत बुरा लग रहा होगा, रो रही होगी वो। कहती यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हर किसी की परवाह करते हो, कभी खुद की भी कर लिया करो। मैं बोले यार बट दोस्त है ना वो मेरी। जैसे कहती अभी बोला ना कोई दोस्त नहीं है, मैंने बोला बट चुप बैठो गाड़ी में। तो ऐसे मुझे गाड़ी में बैठाती है और हम लोग वापस अपने न्यू अपार्टमेंट में आ जाते हैं। तो हमारा इतना सामान तो होता नहीं है, बट मैं उसको फिर भी सेट करने लग जाती हूँ जितना हमारे पास होता है। तो जैसी कहती है कि बस इतना सामान था, देखो ये तो मिनटों में हो गया। मैं बोला हाँ यार बस इतनी, अभी चीज़ें ली कहाँ है। वैसे अब हम सेपरेट हो गए हैं तो अभी तो हमें बहुत सारी चीज़ें लेनी होंगी घर के लिए। जैसे कहती तो चले शॉपिंग करने के लिए। मैंने बोला ओ हेलो मैडम, ऑफिस भागो, चलो भागो, बहुत हेल्प कर चुकी हो तो मेरी। जैसे कहती है एक तो बाहर बाहर ना तुम्हारी यही बातें शुरू हो जाती है, हद नहीं होगी क्या। हेल्प, कोई हेल्प नहीं की तुम्हारी मैंने, समझी। चलो आओ ना यार, मुझे भी कुछ लेना है बाहर से, साथ में चलते हैं। मैंने बोला लेकिन वो कहती यार प्लीज़। अच्छा देखो 2 घंटे बाकी हैं जैस के आने से, तब तक हम जल्दी से लेके आएंगे, उसे सरप्राइज़ भी तो देना है। मैं बोलती हूँ चलो ठीक है। तो उसके बाद हम लोग फिर से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। तो इस बार हम जाते हैं घर के छोटा मोटा सामान लेने के लिए। तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं, मैं कुछ ग्लास वगैरह लेती हूँ, कुछ प्लेट्स, मतलब ऐसे घर की छोटी मोटी चीज़ें, झाड़ू वगैरह ऐसी चीज़ें लेती हूँ। तो जैसे इतनी हंसी है, कहती अच्छा जी ऑफिस का काम छोड़ के फिर से सफाई करोगी तुम। मैंने बोला अपने घर के काम तो हर कोई करता है ना, तो मैं क्यों नहीं। तो जैसे इतना हंसती है, कहती तुम जैसी लड़की नहीं देखी, मतलब ऑफिस भी संभालोगी घर भी संभालोगी, क्या बात है। मैंने बोला अपनी जैज़ के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये तो फिर भी छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो जैसे बहुत हंसी है, कहती काश मुझे भी तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर मिलता तो कितना अच्छा होता ना। मैं बोला है नहीं हमारी बॉस, तुम तो फुल ऑन लट्टू हो ना उस पर। तो जैसे ऐसे स्माइल करती है और कहती है चले। मतलब तो हम लोग ऐसे छोटी मोटी चीज़ें लेते हैं, वो गाड़ी में रखते हैं। तो जैसे कहती है यार आइसक्रीम खाने हैं। मतलब उफ आइसक्रीम सुबह सुबह। जैसे कहती तुम जैसे बोली जैसे सुबह सुबह तुमने कभी आइसक्रीम खाई नहीं। मतलब खाती तो हूँ बट पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत भूख लगी है कुछ खा लें। तो कहती हाँ सॉरी मैं भी इतनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ ना, इतना टाइम हो गया हमने अब तक कुछ नहीं खाया, चलो कुछ खाते हैं। तो हम लोग जाते हैं एक रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे हम खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं। तो हम जब खाना खा रहे होते हैं तो तभी मेरी एक लड़की पर नज़र पड़ती है। तो जैसे देखती है कि मैं किसी को देख रही हूँ बार बार, तो जैसे कहती है किसे देख रही हूँ। मैंने बोला यार मैं गलत नहीं हूँ तो ये क्या हमारी बॉस है। जैसे कहती कहाँ दिखाओ मुझे। मैं कहती वो देखो, लेकिन उसके साथ वो लड़का कौन है। जैसे कहती ओह वो उसका बॉयफ्रेंड। मैं बोलती क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। आई मीन तुम दोनों का कुछ चल रहा था ना। तो जैसे कहते बॉयफ्रेंड नहीं, फ्रेंड, फ्रेंड का बॉयफ्रेंड। बोलती ओह सही से, मैं तो डर गई थी। तो जैसे बोलती क्यों तुमने क्या समझा। मैं बोलती यार मुझे लगा शायद तुम कह रही हो हमारी बॉस का बॉयफ्रेंड है। मैं तुम और बॉस तो कुछ चल रहा है ना तुम दोनों के बीच। तो जैसे कहती हाँ हाँ ये फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। बोला अच्छा तो फ्रेंड तो है ही नहीं, बॉयफ्रेंड क्या करे बॉस के साथ। कहती यार ये भी फ्रेंड है ना हमारा कॉमन, रुको मैं अभी मिल के आती हूँ। बोलते अच्छा ओके। तो जैसे जो होती है वो जाती है, उनसे हंस हंस के बातें कर रही होती हैं और मैं देख रही होती हूँ। तो जैसे जैसे मेरी तरफ देखती है और अपनी फ्रेंड को कुछ बात करती है कान में और फिर मेरी तरफ इशारा करती है कि आ जाओ। मैं बोलती हूँ नहीं यार मैं ठीक हूँ। बोलती आ जाओ ना यार। तो मैं जाती हूँ, मैं बोलती हूँ हेलो बॉस। तो बॉस कहती हेलो, यहाँ मिल रही हो रेस्टोरेंट में, मुझे लगा तुम ऑफिस होगी। मैं बोला आई एम सॉरी बॉस मैंने मेल किया था बट
शायद आपने देखा नहीं। बोलती हूँ आज मैंने ऑफ था। मैंने बोला सही है, आप कैसी हैं? तो कहती मैं ठीक हूँ, इससे मिलो, ये है बॉयफ्रेंड। मैं बोला हाँ बॉयफ्रेंड आपके फ्रेंड का ना? कहती हाँ हाँ मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड। बोलती अच्छा ठीक है। तो मैं उस लड़के से भी बातचीत करती हूँ, तो ऐसे हम बातें वगैरह कर रहे होते हैं। तो मैं देखती हूँ जो लड़का होता है ना वो बॉस के बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा होता है, उसके शोल्डर पर ऐसे हाथ रख रहा होता है बार बार, ऐसे उसकी बातें कर रहा होता है। और फिर मैं जैसे ये फेस एक्सप्रेशन देखती हूँ, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता इस चीज़ से। मतलब अगर हम किसी से प्यार करते हैं, उसको कोई और टच वच कर रहा हो, थोड़ा सा भी क्लोज आ रहा हो, हमें आग लग जाती है, बट इसको कुछ फील ही नहीं हो रहा था। तो मैं ऐसे उसे कहती हूँ जस्सी सुनो। बोलती हाँ। मैं बोले ये क्या कर रहा है, फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, बॉस का थोड़ी है, उसके साथ इतना चिपक क्यों रहा है? कहती यार ये यहाँ पे नॉर्मल है। मैंने बोला अच्छा तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? कहती मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं बोला सही है, मेरी जैस के तो कोई थोड़ा सा करीब जाए मैं तो मुंह तोड़ देती हूँ। तो कहती यार तुम भी ना, छोड़ो ऐसा कोई सीन नहीं है। नो तो अच्छा ठीक है। तो तभी हम देखते हैं हमारा खाना आ गया होता है, तो जैसे कहते चलो हमें ज्वाइन करो खाना खाते हैं। वो बोलते हैं नहीं नहीं, जैसे इंसिस्ट करते हैं कि आ जाओ यार। तो वो लोग भी आ जाते हैं, हम सब साथ में खाना खा रहे होते हैं। तो जब बिल आता है तो बॉस का जो बॉयफ्रेंड होता है वो पे करने लगता है। तो जैसे कहती है ओ कम ऑन यार, अभी तक वही कि लड़का ही पे करे, ऐसे थोड़ी होता है, बिल तो मैं पे करूँगी। तो मैं ऐसे जैसी का देखती हूँ कि क्या हर कोई अपना अपना नहीं करता। खैर मैं ऐसे ही दूँ कि नहीं मैं करूँगी। तो वो कहती अरे यार कम ऑन यार, मेरी ट्रीट थी, चुप। मैं बोला लेकिन तुम्हारी क्यों? वो कहती यार मैंने बोला ना मैं पे करूँगी। तो वो बिल जो होती है वो अपना कार्ड निकाल के दे देती है। तो बिल वगैरह हो जाता है, जब हम जाने लगते हैं तो ऐसे मैं बिल की तरफ एक नज़र डालती हूँ, तो मैं देखती हूँ वो तो बहुत ज़्यादा बिल होता है। तो मैं ऐसे देख रही होती हूँ कि यार मेरे साथ ऑफिस में जॉब करती है, हम लोग की सैलरी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी सी मुझसे ज़्यादा होगी, जितनी हमारी सैलरी थी वो तो इसने बिल में लगा दी। हाउ? तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसके बाद हम लोग जब गाड़ी में बैठते हैं तो मैं जैसे को कहती हूँ जैसे एक बात पूछूँ तुमसे? बोलती है हाँ पूछो। मैं बोलती हूँ तुमने बिल क्यों पे किया? जैसे कहती क्यों, फ्रेंड्स में तो ऐसे होता है, कभी मैं कर देती हूँ कभी वो। मैंने बोला हाँ ऐसे होता है, बट बिल बहुत ज़्यादा था तो मैंने लगता कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकती थी, मैं 50-50 करना चाहिए था। तो जैसे कहती क्यों भाई, मैं क्यों नहीं अफोर्ड कर सकती थी? मैं ईज़िली कर सकती थी, तभी तो पे किया। मैं बोला बट वो तो जो बिल था वो मेरी पूरे मंथ की सैलरी है, और तुम्हारी सैलरी मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो तुम कैसे अफोर्ड कर सकती हो? जैसे कहती अरे यार तुमने भी ऐसे समझ लिया ना कि बिल मैंने पे किया। मैंने बोला हाँ। कहती यही चीज़ देखा, बिल मैंने पे नहीं किया। मैंने बोला लेकिन तुमने ही तो किया। कहती हाँ मैंने कार्ड से पे किया, बट वो मेरा नहीं, हमारी बॉस का कार्ड था यार। वो तो बस उसके बॉयफ्रेंड आई मीन उसके फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के सामने थोड़ा मेरा वैल्यू बढ़ाने के लिए उसने किया। हम फ्रेंड्स ऐसे एक दूसरे को कवर अप करती हैं यार, चिल करो, मेरा नहीं था। और तुम्हें तो पता है हमारी बॉस कितनी अमीर है, वो तो इजीली अफोर्ड कर सकती है ना। मैं बोलती हूँ हाँ, लेकिन जैसे कहती अरे यार कोई लेकिन वेकिन नहीं, आइसक्रीम खानी है ना। मैं बोलती हूँ लेकिन कहती फिर लेकिन चुप बोला ना, नो लेकिन नो वेकिंग, चलो चुपचाप। तो ऐसे फिर से ड्राइव करती है और हम लोग जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। तो जैसे जो होती है वो आइसक्रीम ले रही होती है, मैं अभी तक वही सब सोच रही होती हूँ। जैसे कहती कमोन यार, अभी तक वही दिमाग में घुसा के बैठी हूँ। मैंने बोला तुम्हें कैसे पता? जैसे कहती है मैं तुम्हें इतने अच्छे से तो जानती हूँ कि मुझे सब पता चल जाए कि तुम कब क्या सोच रहे हो। निकालो वो सब बातें दिमाग से, बोला ना वो मैंने भी नहीं किया। चलो ये लो आइसक्रीम लो। तो मैं बोलती हूँ कि तो हम जब आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो उसके बाद जो बिल आता है ना तो मैं पे करने लगती हूँ। जैसे कहती कमोन तुम क्यों करोगी? मैंने बोला ओ हेलो वहाँ तुमने किया ना? कहती यार वो मैंने नहीं किया, बॉस ने किया। मैंने बोला बॉस इसलिए अफोर्ड कर सकती थी बट तुम नहीं कर सकती, इसलिए हम अपना अपना करेंगे, समझी? तो वो बोलती क्या? नो मैं पे करूँगी। मैंने बोला अच्छा रुको, मैंने न्यू शिफ्ट लिया तो ट्रीट तो बनती है ना। तो वही ट्रीट समझ लो। जैसे ये थी अच्छा जी सिर्फ आइसक्रीम में खा रही हूँ। मैंने बोला नहीं यार ये स्टार्ट है, अब चुप, बिल तो मैं पे करूँगी। तो मैं ऐसे बोल के बिल पे कर देती हूँ। तो उसके बाद हम लोग फिर से ड्राइव करते हैं, घर जाते हैं और जो सामान लेके आते हैं सब अच्छे से हम लोग रख देते हैं और अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं पूरा घर। तो उसके बाद मैं देखती हूँ कि टाइम हो गया, तो मैं जैस को कॉल करती हूँ। तो जैस कहती है हाँ बेबी मैं बस अभी निकल रही हूँ, पहुँच रही हूँ। मैं बोला नहीं 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 सुनो, मैं आपको एक लोकेशन भेजूँ, आपको वहाँ आना है। कहती क्या वहाँ क्यों? मैंने बोला यार आ जाओ ना। तो कहती अच्छा लोकेशन भेजो। तो मैं लोकेशन भेज दूँ। कहती ये तो वही है ना जहाँ हम घर देखने के लिए जाने वाले थे। मैंने बोला यहाँ आ जाओ जल्दी से। जैसे बोलती है हाँ जल्दी से आओ। तो चाहे बोलती यार मैं बहुत थक चुकी हूँ, पहले घर जाऊँगी फ्रेश हो फिर चलेंगे ना। मैंने बोला यार बोला ना सीधा आ जाओ यहीं पे।
जैस बोलते लेकिन मैं बोला यार जान प्लीज़ बोला ना आ जाओ। जैस कहती ओके बाबा आ रही हूँ। तो तकरीबन 10 मिनट में जैस जो होती है वहाँ पे आ जाती है। तो वो जब अंदर आती है मैं से दरवाज़ा खोलती हूँ तो उसके ऊपर ऐसे फ्लावर्स गिरते हैं। मैं कहती हूँ वेलकम होम जान। तो जैस ऐसे देखती कहती होम। मैंने होम अब से यही हमारा छोटा सा प्यारा सा घर है, कैसा लगा तुम्हें? जैस कहती गॉड फाइनल हो गया, शिफ्टिंग भी कर ली तुम? ओ गॉड शिफ्टिंग भी कर ली मेरे बगैर? मैं बोला जैस कहती और साथ में करते ना कितना मज़ा आता है। मैंने बोला जान शिफ्टिंग करने के लिए हमारे पास था ही क्या, थोड़ा सही तो सामान था हमने कर लिया। मैंने सोचा मेरी जान इतनी थकी हुई आएगी तो कैसे करेगी। तो जैसे मुझे हक करती कहती हो गॉड जान तुम तो ग्रेट हो, कितना ख्याल रखती हो मेरा, इतना मत रखो। मेरी आदतें बिगाड़ रही हो तुम, सारी ज़िंदगी ये याद रहेगी मेरी जो तुम कर रही हो। वरना मैं संभाल लूँगी डोंट वरी। तो मैं ऐसे गैस का बैग लेती हूँ उसके फर पे से करके किस करती हूँ, बोलती हूँ चलो आओ जल्दी से। तो मैं से उसका हाथ पकड़ के उसको रूम में लेके जाती हूँ, उसको पानी पिलाती हूँ। जैसे कहती पानी छोड़ो मुझे एक बार आँख भर के देखने तो दो। मैं बोला अच्छा जी देखना है? जैसे बोलती तो जैसे मेरा हाथ पकड़ती है और हम दोनों ऐसे पूरा घर दिखा रहे होते हैं उसको। जैसे भी पीछे पीछे घूम रही होती हैं। तो जैस कहती वाह यार जैसी थैंक यू सो मच। मैं बोला अच्छा सिर्फ उसको मुझे नहीं? जैस कहती तुम्हें तो दूंगी ना बाद में अच्छे से। तो मैं हंसती हूँ, बोला क्या यार इसके सामने। तो जैस कहती तो आपने मुँह खुलवाया ना मेरा जानू। बोलते यार इसके सामने शर्म आती है मुझे। कहती और क्या जानू को जानू ही बोलूँगी ना, और क्या बोलूँगी। बोला ओके जानू भूख लगी है? बोलती बहुत ज़ोर से। मैं बोला अच्छा थी बहुत ज़ोर से, रुको अभी खाना लगाती हूँ। तो मैं जल्दी से टेबल पे खाना लगा लेती हूँ। तो जैस कहती वाह आज तो बाहर का खाना? मैं बोला हाँ जी हमने भी बाहर का खाया, तुमने पैक करवा लिया आपके लिए, अब जल्दी से टेस्ट करो। जैस कहती टेस्ट क्या, मैं तो पूरा खा जाऊँ बहुत भूख लगी है। तो ऐसे बैठी होती है बट खा नहीं हो रही थी। मैंने बोला क्या भूख लगी है ना तो खाऊँ? जैस कहती नहीं ना तुमने मेरी आदत भी काट रखी है, अब तुम ही खिलाओ। मैं बोला यार खा लो। बोलती नो। तो वो जैसे इतना हंस रही होती है, जैसे कहती है हाँ हाँ अपने बेबी को खिलाओ ना अपने हाथों से। मैं बोलती हाँ तो अपने हाथों से ही खिलाऊंगी मैं, तुम चुप रहो। तो जितनी शर्म आ रही होती है तो मैं ऐसे अपने हाथ से खिला रही होती हूँ जैस को। तो जैस ऐसे बहुत मज़े ले लेके खा रही होती है। तो मैं ऐसे जैस के मुँह में ऐसे सली डालती हूँ तो वो ऐसे ही मुँह में रख लेती है और मुझे कहती है यार इधर आओ। मैं बोला क्या हुआ? कहती है ऐसे आओ। तो मैं जैसे उसके क्लोज जाती हूँ ना तो मेरे स्लिप से किस करके मेरे मुंह में डाल देती है। तो इतना हंस रही होती हूँ, बोले यार जस्सी के सामने तो मत किया करो। कहती क्या है उसका मुँह दूसरी तरफ है? जैसे कहती मुँह दूसरी तरफ है लेकिन मुझे पता है तुम दोनों क्या करते हो, कुछ तो शर्म कर लो यार। तो जैस कहती यार तुम भी ना शर्म करो, तंग मत करो यार हमें, पहले मेरी जान इतनी शाय है ऊपर से तुम और शाय फील करवाती हो उसको, हद नहीं होगी तुम्हारी। सब इतने ज़ोर ज़ोर से हंसी होती हूँ तो जैन भी हंसने लग जाती है और जैसे भी साथ आके बैठ जाती है और कहती मैडम जी आपके ये रोमांस हो गया हो तो अब कुछ काम की बात कर लें। तो जैस बोलती हूँ बोलो क्या हुआ? वो कहती क्या हुआ कि बच्ची ये लो पेपर्स, इस पर तुम दोनों की सिग्नेचर चाहिए। तो जैस कहती विदाउट सिग्नेचर शिफ्टिंग भी कर ली? जैसे कहती कम ऑन यार मेरी पहचान के थे इसलिए ये जस्ट फॉर्मेलिटी है तुम लोग कर लो। तो हम दोनों कहते हैं अच्छा ओके। तो हम लोग इस पर सिग्नेचर कर देते हैं। जैसे कहती अब फाइनल है? कहती सब फाइनल है। तो जैसे कहती ठीक है यार मैं पे चलती हूँ और कल मिलेंगे। तो मैं बोलती हूँ क्यों यार अभी क्यों जा रही हो? कहती तुम्हारी चेस्ट बहुत थकी हुई है ना, थोड़ी इसकी पाँव शाम दबाओ, गला मत दबा देना। मैं बोलती अच्छा जी शुक्र है बोल दिया तुमने, वरना मैं तो गला ही दबाने वाली थी। तो जैसे इतना हंसी कहती सही है दोनों दोस्त मिल के ना मेरी बैंड बजाई करो। तो मैं बोलती हूँ नहीं जान मैं तुम्हारा गला कभी नहीं दबा सकती। तो हम लोग ऐसे हंस रहे होते हैं। तो जस्सी जो होती है वो कहती है अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। मैं बोलती हूँ यार रुक जाओ ना, बोलती नहीं यार मुझे कुछ काम है। तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है। तो हम दोनों उसको अच्छे से मिलते हैं, बाहर दरवाजे तक छोड़ के आते हैं। तो उसके बाद हम दोनों वापस आके बैठ जाते हैं। तो मैं बोलती हूँ तो मैं जैस को बोलती हूँ कि बेबी बहुत थक गई हो ना तुम? जैस बोलती हूँ हाँ जान सच में बहुत थक गई हूँ। मैं बोला अच्छा चलो रूम में चलो। तो मैं ऐसे जैस का हाथ पकड़ के उसे रूम में लेके जाती। तो इस बार जब वो रूम में जाती है तो कहती यार मेरी गर्दन। मैंने बोला अच्छा ठीक है यहाँ पे लेटो। तो मैं ऐसे बैठ जाती हूँ, जैस को अपनी गोदी में ले लेती हूँ, उसका सर ऐसे दबा रही होती हूँ। जैस कहती हाय सारी थकावट दूर कर देती हो तुम, अच्छा एक किस दे दो ना।
तो मैं ऐसे नीचे होती हूँ उसके फ्लोर पे से करके किस करती हूँ, बोलती अब ठीक है। जैसे बोलती क्या यार बेबी को करी हो, लिप्स पे दो ना। बोला अच्छा जी। तो ऐसे थोड़ा सा और करीब जाती हूँ, तो अपना सर पूरा नीचे झुका के ऐसे जैस के लिप्स पे करके किस करती हूँ। तो जैस कहती बेबी मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। मैं बोला हाँ ये भी कोई पूछने की बात है, चलो सो जाते हैं। तो मैं ऐसे लेट जाती हूँ और जैस ऐसे मुझे टाइटली हग करके सो जाती है। और उसको टाइटली हग करते करते फील करते करते मुझे कब नींद आ जाती है मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। और मैं जब उठती हूँ तो देखती हूँ जैस मेरे पास नहीं सोई होती, तो मैं बहुत डर जाती हूँ कि जैस कहाँ गई। तो मैं समझ नहीं आती कि कहाँ गई। मैं उठती हूँ पूरे घर में देखती हूँ बट मुझे जैस कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। तो मैं वॉशरूम चेक करती हूँ, सारे रूम्स किचन हर जगह चेक करती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो मैं जैस को कॉल करती हूँ, तो एक बार रिंग जाती है, दो बार जाती है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ और मैं डर जाती हूँ कि कहाँ चली गई। मैं फ़ौरन से अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती हूँ और बार बार कॉल्स पे कॉल्स कर रही होती हूँ। तभी जैस जो होती है मेरे सामने आ जाती है, मैं बहुत डर जाती हूँ, उसे टाइटली हग करती हूँ। बोलती कहाँ चली गई थी तुम, बता के नहीं जा सकती थी, कितनी घबरा गई थी मैं। जैस बोलती रिलैक्स रिलैक्स जान, तुम सो रही थी ना। मैं बोले सो रही थी तो क्या होगा, उठा के चली जाती, एक मैसेज छोड़ के चली जाती, पता है कितना ज़्यादा घबरा गई थी मैं। तो जैसे समझा कर देखती रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, टाइटली वाला हग यू, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। मैं बोला क्या हग यू, दूर हो जाओ मुझसे, बात नहीं करूँगी तुमसे। चल बोलती चुप चुप, अच्छा चलो इधर आओ। मैं बोलती नो। चल बोलती आओ ना यार। तो ऐसे मुझे हक करते हुए ऐसे अपने अपार्टमेंट में लेके जाते हैं, अंदर से लॉक कर दिया, सोफे पे बिठाती है और उसके हाथ में कुछ बैग रहते हैं। मैं बोला ये क्या कहती, यही तो लेने गई थी सरप्राइज़ है, रुको बैठो यहाँ पे। तो मुझे वहाँ पे बिठा के ना वो लेके आती है। तो उसमें कुछ फ्रूट्स होते हैं, आइसक्रीम्स होती है और एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस होता है। तो वो जब मेरे सामने लेके आती है मैं बोलती हूँ वाओ ये ड्रेस कितना प्यारा है, कितनी प्यारा है ना। मैं बोला हाँ प्यारा तो है, तुम पे अच्छा लगेगा। तो चाहे कहती मेरे लिए नहीं ठीक तुम्हारे लिए, तो जल्दी से चेंज करके। मैं बोला नो, कहती जाओ ना। मैं बोला नहीं ना। तो चाहे कहती अच्छा यार प्लीज़ जान, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा तुम एक काम करो यहीं पे चेंज कर लो, मैं अभी आती हूँ। मैं बोला लेकिन रूम में, कहती क्या कौन है, कोई नहीं है ना, चेंज करो मैं अभी आती हूँ। तो वो ऐसे बोल के अंदर रूम में लेके चली जाती है 2 बैग्स और मुझे वहीं पे बिठा देती हैं। खैर मैं वहीं पे चेंज करती हूँ क्योंकि वहाँ पे और तो कोई होता नहीं है, मैं अकेली होती हूँ। तो चेंज करके मैं जब आती हूँ अपने रूम के बाहर तो देखती हूँ लॉक के अंदर से। मैं ऐसे नॉक करती हूँ कि जान खोलो, लॉक क्यों, क्या है। तो बोलती बाबू एक सेकंड। मैं बोला क्या एक सेकंड, खोलो ना जल्दी से खोलो, मुझसे वेट नहीं हो रहा। तो कहती अच्छा बाबा आ रही हूँ। तो ऐसे बोल के दरवाज़ा खोलती है। जब दरवाज़ा खोलती है तो मैं उसको देखती रह जाती हूँ, इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है क्या बताऊँ। मेरी नज़रें जैस से हटी हुई होती है और जैस की मेरे से नहीं हट रही होती। तो जैस ऐसे मेरे फेस पे हाथ रखते बोलती बाबू तुम कितनी प्यारी लग रही हो। तो ऐसे फोrehead पे किस करती है। मैं बोला मेरी छोड़ो, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, गॉड कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। जैस बोलती अच्छा चलो अंदर आओ। तो वो ऐसे मेरा हाथ पकड़ के अंदर लेके जाती है। तो मैं अंदर देखती हूँ तो बेड फुल सजा होता है, जैसे जैसे हनीमून पे सजा होता है, फुल रूम डेकोरेट होता है, हर जगह कैंडल्स, फ्लावर्स, बेड पे सारे फ्लावर्स और हार्ट बना होता है और इसमें और लव जे लिखा होता है। मैं बोलती हूँ चांद वाओ ये सब तुमने इतनी जल्दी कैसे। चाहे कहती देखा मानती हो ना मुझे। मैं बोला ओ गॉड। चाहे कहती कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। मैं बोला बेस्ट, वर्ल्ड का बेस्ट सरप्राइज़ था ये, लेकिन इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। जैस कहती क्यों नहीं करना, ये सब बनता था जान, तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ मैं। मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऐसे बैठ पे बिठाती है, खुद भी मेरे पास बैठ जाती है कि वैसे थोड़ा सा शर्मा रही होती हूँ। जैसे कहती आज भी वैसे ही शर्माती हूँ। तो बस स्माइल करती हूँ। बोला हाँ ना, शर्म तो आती है ना। जैसे कहती जैसे बड़ी सही कहते हैं। मैं बोलती हूँ क्या। तो कहती यही शर्माना औरत का जेवर होता है। और ये जेवर तो बहुत सिट करता है। तो स्माइल करती हूँ। तो कहती फिर से शर्म आ गई। मतलब क्या यार मत करो ना। तो जैसे होते ऐसे मैं करीब आना स्टार्ट कर देती है, फिर मेरे हाथ को पकड़ती है, उसमें ऐसे किस कर दिया करके। किस करने के बाद वो ऐसे मेरे फोrehead पे किस करती है, फिर मेरी दोनों आइज़ पे, मेरे चिक्स पे किस करती है, उसके बाद मेरे लिप्स पे किस करती है, थोड़ा सा लिप्स पे बहुत ज़्यादा किस करती है और फिर ऐसे मेरे नेक पे किस करने लग जाती है और ऐसे किस करते करते मुझे बेड पर लिटा देती है।
और मैं ऐसे बेड पे थोड़ा सा ऊपर हो जाती हूँ, सीधा लेट जाती हूँ। तो जैज़ जो होती है वो ऐसे बिल्कुल मेरे ऊपर आ जाती है और मुझे किस करना स्टार्ट कर देती है। स्लिप्स पे इतनी ज़्यादा किस करती है, उफ। और उसकी वो बाइट्स, हाय, जान ले लेती है उसकी हर एक बाइट। उसके बाद वैसे मेरे नेक पे किस करती है, नेक पे बहुत ज़्यादा बाइट करती है। उफ, मेरी तो पूरी हालत ख़राब हो चुकी होती है। फिर ऐसे नेक पे बाइट करते करते ऐसे नीचे आती है, मेरे चेस्ट पे बहुत ज़्यादा किस्से से बाइट करती है। उसके बाद उसका फेवरेट पार्ट मेरी टमी मेरी टमी को ऐसे से हाथ फिरती है गोल गोल, फिर टमी पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है। किसेस करते करते हमेशा की तरह वहाँ पे छोटी सी बाइट करती है। मैं कहती जस कहती है, हाय, ये तुम्हारी आवाज़ मुझे और दीवाना कर देती है। तो ऐसे किस करते करते वैसे नीचे चली जाती है, मेरी लेग्स पे बहुत ज़्यादा किस करती है। लेग्स लेके पाँव तक फुल किस कर करके ना अपनी फुल बॉडी लिखा देती है। उसके बाद ऐसे मुझे थोड़ा सा ऊपर करती है, मेरी लिप्स पे बहुत किस करती है करके, और फिर मुझे उल्टा कर देती है, मेरी बैक पे किस करती है और मेरे पीछे से मतलब फुल उतार देती है ड्रेस। मैंने कुछ भी नहीं पहना होता और हद से ज़्यादा किसेस करती है। तो ऐसे ही हम दोनों सारी रात ऐसे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो एक दूसरे को टाइटली हग करके सो जाते हैं। तो पता नहीं मुझे रात में क्या होता है, मैं एक बहुत बुरा सपना देखती हूँ, मैं डर के चीख मार के उठ जाती हूँ। तो फ़ौरन से जैज़ बढ़ जाती है, लाइट ऑन करते कहती क्या हुआ जान, क्या हुआ, ठीक हो तुम? मैं बोला तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? चल देख क्या जान, मैं तो ठीक हूँ ना, तुम्हारे साथ हो एकदम, देखो एकदम ठीक हो, क्या होना है मुझे? मैं बोला तुम मेरे पास हो, ठीक है, मुझे छोड़ के कभी मत जाना। तो जैसे समझे हक करती, रिलैक्स जान, कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ ना, आज क्या हो गया तुम्हें? मैं बोला मैंने बहुत बुरा सपना देखा है, मैंने देखा कि तुम मुझे। जैसे बोलती हाँ बोलो। मैं बोला नो 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 नो, मैं नहीं बोलूँगी कभी भी नहीं, तुम बस ऐसे मेरे साथ रहना हमेशा। तो जैसे समझे टाइटली हक करती है और मुझे रिलैक्स करने की कोशिश करती है और प्रॉमिस करती है कि हमेशा मेरे साथ रहेगी। सो गाइस, इससे आगे स्टोरी में क्या होता है वो तो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और चैनल पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, पाप चढ़ेगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। अब देन गाइस, टाटा बाय बाय।